हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका 6 मार्च से एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। अब लास्ट मोमेंट में आप अपनी तैयारी को किस डायरेक्शन से लेके जाएं या अपनी तैयारी किस डायरेक्शन में करें कि इन लास्ट 30 डेज़ में आप अपनी एक सीट वहाँ पर फिक्स कर पाएँ। सबसे पहले तो हम लोगों को सिलेबस पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में कौन से क्वेश्चन कहाँ से आपसे पूछे जाने वाले हैं। अगर मैं आपसे एक बार फिर से सिलेबस डिस्कस करूँ तो बेटा यहाँ पर आपको सबसे पहले मैथ्स, यहाँ पर सबसे पहले आपको मैथ्स देखने को मिलेगा 40 नंबर का, या फिर 40 क्वेश्चन भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन रहेगा आपका 1 नंबर का। फिर आता है आपका रीजनिंग, ये रहेंगे आपके 20 क्वेश्चन। मतलब अगर इन दोनों को हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो यहाँ से आपके 60 क्वेश्चन, ठीक है, 60 क्वेश्चन या फिर 60 नंबर आपको यहाँ से मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ 2 नंबर या प्लस या माइनस, 2 नंबर प्लस माइनस आपके हो सकते हैं। हो सकता है आपके शिफ्ट में 62 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है आपकी शिफ्ट में 50-80 क्वेश्चन रहे, ठीक है, 2 नंबर आपके प्लस माइनस हो सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ आपको साइंस की, एक मैं एवरेज तौर पे अगर साइंस की बात करूँ तो एवरेज मतलब आपका 10 क्वेश्चन हो सकता है आपकी शिफ्ट में आ जाए। 2 नंबर आप लोग प्लस माइनस कर लेना, हो सकता है आपकी शिफ्ट में 12 क्वेश्चन आए, हो सकता है आपकी शिफ्ट में 8 ही क्वेश्चन आए। फिर अगर मैं बात करूँ एमपी जीके प्लस आपका करंट अफेयर्स, ठीक है, इनके मिला के आपको टोटल 15 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर आप मोटे तौर पर देखोगे तो यहाँ पर आपके ओवरऑल 25 क्वेश्चन यहाँ से आपके तैयार होंगे, ठीक है। अगर रेस्ट ऑफ द पार्ट आपका जो बचता है तो वो रहता है आपका जीके का, जीके जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट मिसलिनियस सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। अगर आप एमपी पुलिस कांस्टेबल में अपनी एक सीट फिक्स करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इस पोर्शन पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से 60 और 25 मतलब आपके 85 क्वेश्चन या फिर आपके 85 मार्क्स यहाँ से आपको एक साथ देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। रेस्ट ऑफ द पार्ट जो भी आपका बचेगा वो कितने का रहेगा? आपका 15। एग्जैक्ट डाटा नहीं है, 2 या 3 नंबर प्लस माइनस आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपनी कोशिश करते हो कि यहाँ पर 85 में से सपोज आप 75 नंबर भी लाते हो, मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर आप 75 भी लाते हो, ठीक है, और यहाँ से आप अगर तुक्के में, चलो आपसे जीके नहीं बनता है या आपने कम पढ़ा है, तुक्के में आपके 10 नंबर तो आएंगे, 7 नंबर तो आएंगे, 8 नंबर तो आएंगे। अगर यहाँ से आप जितने भी नंबर लाते हो तो कहीं ना कहीं आप एक सिलेक्शन की रेस में शामिल हो जाओगे, ठीक है। अब इतना स्कोर लाने के लिए आपको किस हिसाब से लास्ट 30 डेज में अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर लास्ट 30 डेज़ में आपको शुरुआत करनी है अपने मॉक से। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप जितनी भी अभी तक किताबों से पढ़ते हैं अब उन सबको साइड में करो। अब टाइम नहीं है कि आप किताबों को पलटो या फिर पूरी किताब को शुरुआत से लेकर आखिरी तक सॉल्व करो, चाहे वो मैथ्स की हो, चाहे वो रीजनिंग की हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की आपकी क्यों ना हो। शुरुआत करनी सबसे पहले आपको मॉक से। पहला आपका स्टेप कौन सा रहने वाला है? यहाँ पर आपका मॉक मतलब आपका टेस्ट पेपर। पर डे आपको 2 टेस्ट लगाने पड़ेंगे। मैं टाइम भी बता देता हूँ आपको, पर डे किस टाइम पर दोनों टेस्ट लगाने पड़ेंगे। सबसे पहला आपको टेस्ट लगाना होगा मॉर्निंग में आप लगा सकते हो 10 से 12 के बीच में, ठीक है। दूसरा आपको टेस्ट लगाना पड़ेगा 2 से 4, ये आपका मॉर्निंग का है, ये आपका इवनिंग का है। ये स्पेसिफिक टाइम में आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसी टाइम में आपका इन दोनों शिफ्टों में से किसी एक शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। आप अगर ऐसी प्रैक्टिस करोगे तो पहले तो आप इस टाइम से बिल्कुल फैमिलियर हो जाओगे, ठीक है। अगर आपका शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम होगा तो मॉर्निंग शिफ्ट से आप फैमिलियर होगे, इवनिंग जब आफ्टरनून शिफ्ट में होता है तो आप आफ्टरनून शिफ्ट में फैमिलियर हो जाओगे। तो सबसे पहले तो आपको पर डे 2 मॉक लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है। टाइम मैंने आपको बता दिया, आप कोशिश करो एक 10 से 12 के बीच में लगाओ और एक आपका 2 से 4 के बीच में लगाओ, ठीक है। दूसरी चीज़, टेस्ट पेपर लगाने से ही सब कुछ नहीं होगा। अगर आप ये 2 घंटे का टेस्ट पेपर सपोज कोशिश करो 1.5 घंटे या 2 घंटे से पहले आप अपना पेपर को सबमिट करो, फिर इसे अच्छे से आप कम से कम 1 घंटे में और इसे कम से कम आप 1 घंटे में एनालिसिस करो। क्लियर है? सब कम से कम आपको 1 घंटे में एक पेपर को एनालिसिस करना ही पड़ेगा। एनालिसिस किस हिसाब से करोगे आप? सपोज इस शिफ्ट में आपका एक परसेंटेज का क्वेश्चन गलत हो गया, तो अब परसेंटेज का जिस टाइप का आपका वो क्वेश्चन गलत हुआ आप उस टाइप को उठाओ, पूरा वापस से दोहराओ, ठीक है। आपसे गलती कहाँ हुई, कोशिश करो आने वाली अगली शिफ्ट में वो गलती आपसे ना हो। तो एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से करना है। आप किस पोर्शन में या कौन सा पोर्शन आपका वीक रह रहा है, यहाँ से आपके नंबर कट रहे हैं या फिर नंबर आपके नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर आप स्कोर अपना नहीं बढ़ा पा रहे हो, उस स्कोर को आप थोड़ा एनालिसिस करो, ठीक है। दूसरा, यहाँ से आप एनालिसिस करोगे कि दूसरा पॉइंट आपको यहीं से मिल जाएगा, वीक पॉइंट,
ठीक है, वीक पॉइंट या फिर वीक टॉपिक भी आप बोल सकते हो, वीक टॉपिक। आप अपने वीक टॉपिक देखो यहाँ से कि कौन सा आपका टॉपिक वीक पढ़ रहा है। सपोज आपका मैथ्स में कोई परसेंटेज का चैप्टर था और परसेंटेज में भी कोई स्पेसिफिक आपका टाइप था जो आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, लगातार आप 3 से 4 शिफ्टों में या 3 से 4 पेपर आपने लगाए और उस टाइप का हर बार आपसे क्वेश्चन गलत होता है, तो वीक पॉइंट में काउंट करो, वीक टॉपिक में काउंट करो। अब आपको पूरा परसेंटेज नहीं लगाना है या पूरे 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन नहीं लगाने, आपको केवल वही स्पेसिफिक टॉपिक लगाना है। यहाँ से आपके एग्जाम में जो मॉक में क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपसे गलत होते हैं, ठीक है। ये तो हो गई बात मॉक की, ठीक है। अब दूसरी चीज़, ज़्यादा टाइम आपको यहाँ पर नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। बुक से आपको बिल्कुल पढ़ाई बुक से बिल्कुल आपको हटा देना है, बुक से आपसे बिल्कुल अब पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि लास्ट के 30 दिन में अब आप बुक से नहीं पढ़ पाओगे। अब आपको पढ़ना है साइंस, ठीक है। तीसरा टॉपिक रहेगा आपका साइंस। साइंस के जितने भी आपके वन लाइनर फैक्ट हैं, आप डिटेल में आप साइंस बिल्कुल भी मत पढ़ो। यहाँ से कम आपको 1 घंटा, मिनिमम आपको 1 घंटा साइंस के वन लाइन फैक्ट पर आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपका मेजर पोर्शन यहाँ से आपको साइंस का ही देखने को मिलेगा, ठीक है। लास्ट का आपका जो चौथा टॉपिक मैंने आपको बताया, वो बताया मैंने आपको MPG के, ठीक है, और प्लस आपका ये करंट, प्लस आपका करंट, और इनके भी आपको बिल्कुल डिटेल में चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है। करंट भी अगर आप देख रहे हो तो बिल्कुल हाँ MP से रिलेट करके आपको वो करंट देखना है जो MP से चीज़ें रिलेट होती हैं, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आपको पर डे डेली डोज अटेम्प्ट करना है। बिल्कुल हर स्टूडेंट के लिए फ्री है, ठीक है। डेली डोज का कोई चार्ज नहीं है। परीक्षा एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करो, वहाँ से आपको डेली डोज पर डे लगाना है, ठीक है। डेली डोज आपको हर सब्जेक्ट का पर डे देना है, ठीक है। टेस्ट पेपर आपको डेली देना है। पेपर का एनालिसिस करो, वीक पॉइंट देखो, वीक टॉपिक देखो, आप उन पर मेहनत करो, ठीक है। साइंस के आपको वन लाइन फैक्ट याद करने हैं, आपको MPG के करंट अफेयर्स के वन लाइन फैक्ट तैयार करने हैं। करंट अफेयर्स में भी क्या तैयार करना है आपको, MP से रिलेटेड जितने भी आपके करंट अफेयर्स हैं वो, ठीक है। फिर लास्ट जो आपका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बचता है, वो बचता है आपका यूट्यूब का शेड्यूल। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो पर डे मैं आपका मंडे से, अभी तो आपका बैच का टाइम है 1 बजे से 3, लेकिन अभी आपका जो 12:30 से 2:30, 12:30 से 2:30, इसमें मैं आपके MP पुलिस कांस्टेबल के 2000 के पेपर, 2017 के सारे पेपर का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। जैसे ही 2017 के पेपर आपके फिनिश होंगे, मैं तुरंत वहाँ से 2016 के पेपर स्टार्ट करा दूंगा। होगा क्या, आप इन 2 घंटे में अपना कंप्लीट मैथ्स का रिवीजन कर सकते हो। अगर आप मैथ्स लगाने यहाँ पर बैठोगे तो आपको हो सकता है आप परसेंटेज टॉपिक उठाओ, या फिर हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस उठाओ, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल, कोई भी एक टॉपिक उठाओगे, लेकिन इन 2 घंटे में आप हर कंप्लीट पूरे मैथ्स का रिवीजन कर सकते हो। कैसे, सपोज पहला क्वेश्चन आपका परसेंटेज का आ गया, अगला क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस का आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ से आप अपना एग्जाम के बिल्कुल ओरिएंटेड होकर बिल्कुल सटीक तरीके से यहाँ से अपना तैयारी कर सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट आपको GS के साथ फॉलो करना है। GS का यूट्यूब पे क्लास कंटिन्यू है डेली 1 घंटे का। सेम कॉन्सेप्ट आपको रीजनिंग का करना है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट आपको साइंस का करना है। अगर इतनी सारी चीज़ें आप करते हो, लास्ट के 30 दिन में इतनी सारी चीज़ें आप करते हो, तो बिल्कुल ज़रूर आप एक अच्छा स्कोर ऑब्टेन करोगे, अच्छा स्कोर आप हासिल करोगे और आप सिलेक्शन की रेस में शामिल हो जाओगे। करना क्या है, आपको शुरुआत मॉक से करनी है। जितनी भी आपने किताबें पढ़ी हैं, जितनी भी आपने किताबें पलटी हैं, उन सबको अब आप करो साइड में। सबसे पहले आप उठाओ मॉक। पर डे आपको 2 मॉक देने हैं, 3 भी दे रहे हो तो अच्छा है, बेस्ट है, लेकिन कम से कम मिनिमम आपको 2 देने हैं। टाइम आपको मैंने बता दिया किस टाइम पर आपको वो मॉक देने हैं। एक मॉर्निंग की शिफ्ट में, एक आपको आफ्टरनून या फिर इवनिंग की शिफ्ट में। आपको उसी हिसाब से मॉक देना है जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हो, ठीक है। कि मॉर्निंग के शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, आप उसी टाइम पे घर पे बैठ के अपना वो मॉक दे रहे हो, ठीक है। आफ्टरनून में आपका एग्ज़ाम है, उसी टाइम पे आप अपना एग्ज़ाम दे रहे हो। फिर आपको वीक पॉइंट वहाँ से पेपर को एनालिसिस करो। मॉक देने से ही सब कुछ नहीं, आपको पेपर को एनालिसिस करना पड़ेगा कि कहाँ आपका किस पोर्शन में कौन सी गलतियाँ हो रही हैं। फिर उस पर आप अपना काम करो। सेकेंड पॉइंट जो आपका था वीक पॉइंट, वहाँ पर आप अपनी मेहनत करो। साइंस के 1 लाइन फैक्ट करो। मैथ्स के में अगर आप इतना करते हो, पर डे मेरी क्लास, ठीक है, प्लस आपका मॉक, इसके अलावा मैथ्स में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, जो वीक पॉइंट आपके बचते हैं उन पर आपको मेहनत करनी है, ठीक है। पर डे मॉक अगर आप दे रहे हो, रीजनिंग की क्लास अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो रीजनिंग में भी इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मैथ्स और रीजनिंग का यहीं पर खेल खत्म होगा। अब आपको करना क्या है,
अब आपको देखना है यहाँ पर क्या, साइंस, ठीक है। 1 लाइन फैक्ट साइंस भी आपको बिल्कुल डेप्थ में नहीं पढ़नी है, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल 1 लाइन फैक्ट आपको साइंस तैयार करनी है अपनी। लास्ट मोमेंट में आपको MPG के बिल्कुल 1 लाइन फैक्ट आपको तैयार करने हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स ओवरऑल आपको देखना तो पूरा ही है करंट अफेयर्स, लेकिन करंट में भी क्या, MP का स्पेसिफिक करंट अफेयर्स जो अभी हाल ही के दिनों में पूरा हुआ है उसको आपको देखना है। और आपका लास्ट बचता है डेली डोज। इतना आप लास्ट के 30 दिनों में करो, बिल्कुल आपका एक अच्छा स्कोर आपको मिलने वाला है, ठीक है। यूट्यूब का मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ कि आपका डेली पर डे यूट्यूब पर किस समय कौन सी क्लास रहती है। शुरुआत होती है आपके 1 बजे से 3 बजे के बीच में। यहाँ पर मैं आपको मैथ्स का, ठीक है, मैथ्स का मैं आपको डेली 2017 के जितने भी आपके MP पुलिस कांस्टेबल के पेपर हुए हैं उनका डिस्कशन करा रहा हूँ। जैसे ये खत्म होंगे तो मैं तुरंत आपका स्टार्ट कर दूंगा यहाँ पर 2016 के पेपर। फिर तुरंत आपका 3 बजे से 4 बजे तक रहता है आपका MPGK का, ठीक है, MPGK का। 4:30 बजे से यहाँ पर आपका 5:30 डेली रहता है आपका किसका, स्पोर्ट्स का, MP स्पोर्ट्स, ठीक है, या फिर MP आपका जितने भी आपके हिस्टोरिकल जैसे MP करंट हो गया, MP स्पोर्ट्स हो गया, जितने भी आपके MP से रिलेटेड क्वेश्चन आपके MP पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाएंगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्कस कराई जाएंगी। फिर रहता है आपका 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच, 5:30 से 6:30 बजे के बीच में रहता है आपका रीजनिंग का, ठीक है। ये डेली पर डे का आपका यूट्यूब का शेड्यूल है। इसके अलावा मंडे से आपका चेंजेस हो रहे हैं। मंडे से किस शेड्यूल में आपका चेंजेस होंगे, वो होगा आपका मैथ्स में। अभी जो आपका मैंने 1 से 3 बजे बताया है ये शेड्यूल आपका हो जाएगा 12:30 से आपका 2:30 के बीच में। मतलब 2 घंटे में आपको एक ही दिन में पर डे 2 शिफ्टों के क्वेश्चन कराए जाएंगे। मतलब 2 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पर अगर आप MP परीक्षा एप्लीकेशन से मध्य प्रदेश कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज या वीडियो कोर्स या अन्य कोई टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हो तो आप रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो SOMSIR40। तो यहाँ पर आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। या तो आप वीडियो कोर्स परचेस करो या फिर आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ खरीदना चाहते हो, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं हम अपने अगले सेशन 1 बजे से 3 बजे के बीच।